यूएसएसआर का ही हिस्सा हुआ करता था। बेलारूस उन देशों में शामिल था। जब यूएसएसआर हुआ करता था तब इन क्षेत्रों में पहले से भी न्यूक्लियर वेपन हुआ करते थे। इवन यूएसएसआर जब 15 देशों का समूह हुआ करता था, 15 देश तो 1991 के बाद बने। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यूएसएसआर के समय बेलारूस, कजाकिस्तान, यूक्रेन और रशिया, इन 4 ही क्षेत्रों में, उस समय भी ये क्षेत्र हुआ करते थे, इन्हीं 4 क्षेत्रों में यूएसएसआर अपने न्यूक्लियर वेपन रखा करता था। लेकिन जब यूएसएसआर का विघटन हुआ और 15 देश बने तो बाकी सबने अपने न्यूक्लियर वेपन रूस को दे दिए। किस किसने? यूक्रेन ने, कजाकिस्तान ने और ये बेलारूस ने, और कहा कि आप हमारे न्यूक्लियर वेपन खुद ही रख लो, हमें न्यूक्लियर वेपन की जरूरत नहीं है, जरूरत पड़े तो आप ही हमारे काम आ जाना। ऐसी स्थिति में रूस ने उस समय जो न्यूक्लियर वेपन इन सबसे इकट्ठे किए थे, यही कारण है कि जब यूएसएसआर विघटित हो गया तो उसका आज तक, चाहे वो वीटो पावर हो, चाहे वो न्यूक्लियर वेपन की स्थिति हो, चाहे फिर उसका स्पेस में वर्चस्व हो, ये सारी क्रेडिट रूस ही लेकर आगे तक बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में 1996 तक सारे न्यूक्लियर वेपन इन 4 देशों से निकाल करके रूस को दे दिए गए थे और तब से ये बिना वेपन के घूम रहे हैं। कौन? बेलारूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान। ये देश तो बन गए लेकिन न्यूक्लियर वेपन नहीं है। अब इसी बेलारूस को वापस से ये पूरी तरह से एनेबल्ड कर रहा है कि आप हमसे न्यूक्लियर वेपन ले लो। इधर देखो, गोइंग न्यूक्लियर, यूरोप लास्ट डिक्टेटर लुकाशेंको डिमांड्स रशिया गिव हिम न्यूक्स एज वॉरफेयर रेज एंड माइग्रेट क्राइसिस। ये खबर 2021 की है, जिस समय लुकाशेंको ने सबसे पहले रूस से न्यूक्लियर वेपन मांगे थे, कहते हुए कि यदि आप मुझे न्यूक्लियर वेपन दे देंगे तो मैं आसपास के सभी क्षेत्रों में अपना वर्चस्व बनाकर रखूंगा। और ऐसी स्थिति में जो ये बिग अनाउंसमेंट निकलकर आ रहा है 26 मार्च का, जिसमें ये कह रहे हैं कि ये अपनी इस्कंदर कॉम्प्लेक्स, इस्कंदर इनका एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रकार से मिसाइल है, असल में डिफेंस सिस्टम नहीं है, मिसाइल है, जिसको ये तैनात करेंगे। कहां तैनात करेंगे? बेलारूस में तैनात करेंगे। और संभव है कि उससे निकलने वाला न्यूक्लियर बॉम्ब पूरी तरह से बेलारूस के इर्द गिर्द के क्षेत्रों को पूरी तरह सुरक्षित कर देगा और न्यूक्लियर एनेबल्ड कर देगा। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा। अब सवाल बनता है, सर ये तो बात बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? पुतिन जो कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। ये तो ये हो गया सर, दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना। मैंने कहा हाँ, सोच तो तुम सही रहे हो, लेकिन सर पुतिन ने खुद को कैसे कन्विंस किया इस काम को करने के लिए? और हम और आप जैसे लोग भी तो हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप को ये मानते हैं कि रूस के साथ भी ये लोग ज्यादती कर रहे हैं। हमने कहा हाँ, ठीक बात है। तो ऐसी स्थिति में इस बात से हम लोग कैसे कन्विंस हों कि जो पुतिन करने जा रहे हैं वो ठीक है, या फिर ये आधा ठीक है आधा गलत है? कैसे माने इस बात को? दुनिया में तो न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ रहा है। हमने कहा चलिए अब आपको दूसरा आर्गुमेंट देते हैं, जैसे पुतिन ने दुनिया को कन्विंस किया, अब आप वो भी जान लीजिए। देखिए क्या है, आपको आज ये पता चल रहा है कि रूस बेलारूस में अपने न्यूक्लियर वेपन स्थापित करने जा रहा है। ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया को 2019 में यह पहली बार पता चला था कि अमेरिका ने यूरोप में 100 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन स्थापित किए हुए हैं। दोबारा सुन लीजिएगा क्या बोल रहा हूं। दुनिया को 2019 में पहली बार यह पता चला था कि अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स को पूरे यूरोप में लगभग 100 से ज्यादा जगह एनेबल्ड किया हुआ है। अमेरिका नाटो के नाम से दुनिया के सामने खुद एक संयुक्त देश के रूप में निकल कर आता है और वो दुनिया को दिखाता यह है कि नाटो की जिम्मेदारी मैंने ले रखी है। अरे नाटो का अस्तित्व खत्म हो जाना चाहिए था जब 1991 में शीत युद्ध खत्म हो गया। जिस समय नाटो की क्यों स्थापना हुई थी? क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर यह निर्धारित किया, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में कोल्ड वॉर एरा जब शुरू हुआ कि अमेरिका बड़ा या यूएसएसआर, तो अमेरिकी समर्थक देश जो थे उन्हें डर था कि कहीं यूएसएसआर उन पर हमला ना कर दे। तो इसी भय का फायदा उठाकर अमेरिका ने अपने समर्थन में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन करके कुछ देशों का समूह बनाया। वो देश आज भी ये मानते हैं कि अमेरिका उनकी हिफाजत करने आएगा और अमेरिका ने उसी हिफाजत के नाम पर यूरोप में न्यूक्लियर वेपन जो है वो स्थापित कर दिए। तो जो काम आज अमेरिका बेलारूस में करने जा रहा है ये कुछ और नहीं, 2019 में यूरोप में जो पेपर लीक हुआ, क्या पेपर? कि अमेरिका ने में यूक्रेन जिस तरह के वेपन सिस्टम मांग रहा है, पुतिन भी अब उस वार स्ट्रेटेजी में आ चुके हैं कि बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन लगा रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, रिसेंटली 20 मार्च 2023 को यूरोप के 23 देशों ने मिलकर यह निर्णय किया है कि वो संयुक्त रूप से मिलकर वेपन बनाएंगे और वेपन बनाकर के यूक्रेन को देंगे। इधर देख लीजिए, कोलैबोरेटिव प्रोक्योरमेंट ऑफ एम्यूनेशन 20 मार्च 2023, यूरोपियन डिफेंस एजेंसी EDA ब्रिंग टुगेदर 23 कंट्रीज फॉर कॉमन प्रोक्योरमेंट ऑफ एम्यूनेशन। यानी कि ये लोग सब तरह से प्रोक्योर करेंगे, एक तरह से समझिए इकट्ठा करेंगे, खरीदेंगे। और किसके लिए? तो यूक्रेन के लिए। और ये देखिए वो लोकेशन है जहां जहां पर अमेरिका के बेसिस स्थित हैं। 2019 का यह खबर है, जिस समय यूरोप के अंदर वो बेसिस बाहर निकल कर आए जहां यूएस ने अपनी करे तो सही और हम करें तो गलत, ये वो वाली
लोकतांत्रिक हैं। हां, लोकतंत्र वर्सेस आप डिक्टेटरशिप में कंपैरिजन करके यह जरूर कह सकते हैं कि शासन व्यवस्था में लोकतांत्रिक मूल्य ज्यादा प्रभावी होते हैं, क्योंकि जनता निर्णय करती है कि उन्हें क्या करना है। लेकिन डिक्टेटरशिप के अंदर, यानी एक ऐसी स्थिति में जहां एक ही व्यक्ति का साम्राज्य लंबे समय से चल रहा हो, यह कहना मुश्किल होता है। लेकिन यह जो डिक्टेटरशिप की परिभाषा है, यह भी यूरोप की ही गिवन है। असल में लुकाशेंको तो खुद अपने आप को बार बार यही दिखाता है कि मैं तो 90% से ज्यादा मतलब मतों के समर्थन से जीत कर आता हूं, जनता मुझे पसंद करती है। अब अपने अपने तरीके से लोग अपने लोकतंत्र की हिफाजत कर रहे हैं। यह समझने और समझाने वाली बात है कि कौन सा लोकतंत्र सही और कौन सा लोकतंत्र गलत। जबकि जिन देशों में लोकतंत्र है उनमें भी कमियां हैं, यह नहीं कहा जा सकता, और जिनके यहां डिक्टेटरशिप चल रही है वो भी अपने आप को लोकतांत्रिक बताते हैं। यह उनका अपना राग है। दुनिया मतों में जो सही सिद्ध हो जाए वही मानती है। आगे बढ़ते हैं साहब। इस प्रकार से जो यह प्रक्रिया मैंने अभी हाल आपको बताई कि बेलारूस के अंदर न्यूक्लियर वेपन स्टेबल करने की बात चल रही है, उसके पीछे का बहुत बड़ा जो कारण है वो मैंने आपको दिखाया। क्या दिखाया कि ईडीए जो है वो एक दूसरे के साथ 23 देश स्थित है। आजकल जितने भी हैं कहीं भी, नाटो की पार्लियामेंट से 2019 को वाशिंगटन पोस्ट की खबर है, सीक्रेट लोकेशंस ऑफ यूएस न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो दुनिया के सामने आ गई उस मीटिंग में से। उसके बाद 2019 में ये बात सबको पता चल गई कि यूएस ने अपने न्यूक्लियर लोकेशंस कहां पर हैं, और यूएस न्यूक लोकेशंस एक्सीडेंटली एक्सपोज्ड इन नाटो एफिलिएटेड रिपोर्ट। नाटो की एक रिपोर्ट थी 2019 में, उस 2019 की रिपोर्ट में यह जानकारी बाहर आ गई थी दुनिया के सामने। क्या निकलकर आया कि अमेरिका ने B-61 नामक जो अपने न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो सब लगभग 100 लोकेशंस ऐसी हैं जहां पर स्टेबलाइज किए हुए हैं। और वो B-61 कितने घातक हैं कि अगर आपने कहीं डाल भी दिया तो वो 50 फीट की ऊंचाई से घेरे जा सकते हैं, 31 सेकंड बाद फटते हैं, ताकि जो मारकर गया है ना, जो फेंक कर गया है, वो रेडिएशन की लपट में ना आए। बड़े इंटेलिजेंट प्रकार का वेपन सिस्टम है। तो एक प्रकार से ये जो न्यूक्लियर शेयरिंग का दौर चल रहा है, जो कि अमेरिका के द्वारा अपने सहयोगियों के लिए किया गया है, इसी की प्रतिक्रिया रूस दे रहा है, ऐसा रूस का कहना है। ठीक है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि अमेरिका निरंतर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को यूरोपियन देशों में तो बढ़ाता जा रहा है, और हर बार एक ही आड़ ले रहा है, और वो आड़ क्या है कि साहब मैं कैसे भी करके अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा हूं। अमेरिका जो कर रहा है वो सब सही है, रूस प्रतिक्रिया में कर रहा है, ऐसा प्रतिक्रिया का मतलब रूस का मानना है। ठीक है ना। अच्छा, लुकाशेंको ने बेलारूस, जो कि लुकाशेंको बेलारूस वाले हैं, उन्होंने साफ साफ ये पहले भी कह दिया था यदि युद्ध होता है और किसी ने कुछ भी आक्रमण करने जैसी प्रतिक्रिया दिखाई तो बेलारूस रूस के साथ ज्वाइन हो जाएगा युद्ध के अंदर। आपको याद जानकारी हो कि बेलारूस के जो लुकाशेंको हैं उसे ना तो अमेरिका रिकॉग्नाइज करता है ना ईयू रिकॉग्नाइज करता है। वो ये मानते हैं कि ये एक प्रकार के डिक्टेटर हैं जो रूस की मदद से बेलारूस के अंदर शासन कर रहे हैं। कुल जमा कंक्लूजन इतना सा निकलता है कि जहां अमेरिका निरंतर यह दिखाने का प्रयास कर रहा है कि वो यूक्रेन की हिफाजत तो कर रहा है इसलिए क्योंकि वो लोकतंत्र बचाना चाहता है, वो डेमोक्रेसी बचाना चाहता है, और जो दुनिया के सामने रूस को रिप्रेजेंट कर रहा है वो ऐसे कि रूस के अंदर जो हो रही है वो डिक्टेटरशिप है। ये जो दिखाने का उसका तरीका है उसमें वो दुनिया की भेजी बांधता है। रूस अपनी तरफ से अब उन सब चीजों का प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से है। ठीक है, अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो तो अपने सभी साथियों के